के जीएस स्टूडेंट लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 9, जो कि इससे पहले हमने 100 तक देख चुके थे। उसके आगे हम लोग को देखना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, और जो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जामनगर में किस कंपनी की तेल परिशोधनाशाला है? तो ऑप्शन हो जाएगा, जामनगर में किस कंपनी के तेल परिशोधनशाला है? तो ऑप्शन ए रिलायंस। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। प्रतिशोधनशाला है और राज है। चलिए मिलान करते हैं। तो मंगलौर हो जाएगा कर्नाटक, कोच्चि केरल, मथुरा उत्तर प्रदेश, पारादीप उड़ीसा। तरह से हम कह सकते हैं ऑप्शन ए, एक के, दो के बी, तीन के सी, चार के डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए, ये सम्मिलित नहीं है, तेलंगाना में नहीं है बल्कि आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। नुमालीगढ़ असम में, तातीपाका आंध्र प्रदेश, नागपट्टिनम तमिलनाडु। बोगईगांव तेल परिशोधनशाला किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी असम में है। वादीनर तेल प्रतिशोधनशाला किस राज्य में है? तो ऑप्शन सी गुजरात में है। बिना तेल परिशोधनशाला भारत के किस राज्य में है? बिना तेल परिशोधनशाला भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में है। प्रसिद्ध तेल क्षेत्र सुरमा घाटी भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए असम में है। सुरमा घाटी तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित करते हैं। तेल क्षेत्र है, राज्य है निरागु क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बोलोहोला क्षेत्र नागालैंड, अलंकेश्वर गुजरात, बेसिन महाराष्ट्र। जैसे हम ऑप्शन कर सकते हैं ऑप्शन बी। अलिया बेट और लुनेज प्रसिद्ध तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए गुजरात में है। दिए गए तेल क्षेत्र एवं राज्य का कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन बी सम्मिलित नहीं है। कोसवा गुजरात में है, मेहसाना गुजरात में है, मंगला राजस्थान में है। भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी घाटी के अंतर्गत पाया जाता है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, कावेरी नदी बेसिन, कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन। भारत के प्राकृतिक गैस क्षेत्र है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। मुंबई हाई, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सभी हैं। तो ऑप्शन डी सही है। प्राकृतिक गैस को लगभग कितना किग्रा सेंटीमीटर पर दबाव पर पीड़ित कर सीएनजी बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 200 से 250 किग्रा सेंटीमीटर स्क्वायर तक। यूरेनियम, बेरिलियम, मोनेजाइट आदि द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं? तो ऑप्शन ए परमाणु ऊर्जा कहते हैं। भारत में परमाणु शक्ति का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन डी डॉक्टर
होमी जहांगीर भाभा को परमाणु शक्ति का जनक माना जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन बी 1954 में हुई। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954, परमाणु ऊर्जा की स्थापना 1948 में हुआ है। निम्नलिखित में से भारत में किस शैल क्रम के अंतर्गत यूरेनियम सीमित यात्रा में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए धरवाड़। भारत में थोरियम का सर्वाधिक संभावना किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए केरल। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। डोमियासियात यूरेनियम क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी मेघालय में है। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम क्षेत्र एवं राज्य का सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सम्मिलित नहीं है। मेवाड़ महाराष्ट्र में है, नागागोड़ा तेलंगाना, रोहिल घटेश्वर राजस्थान में है। तो ये गलत है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन डी। कोल्लम थोरियम क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन डी केरल में है। निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए नाभिकीय ऊर्जा स्थान। तारापुर महाराष्ट्र में हो जाएगा, रावतभाटा राजस्थान में हो जाएगा, काकरापर गुजरात में हो जाएगा, कुंडलकुलम तमिलनाडु में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ए के बी, 2 के डी, 3 के 4 के सी। निम्नलिखित में दिए गए नाभिकीय ऊर्जा केंद्र एवं उनके राज्यों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जैतापुर। ये गलत है, बाकी नरौरा उत्तर प्रदेश, गंगा कर्नाटक, कलपकम तमिलनाडु में है। ये सब सही है। जयपुर गलत है। निम्नलिखित में से भारत किस परमाणुमीय खनिज में संपन्न है? तो ऑप्शन ए थोरियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन खनिज शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी शामिल नहीं है। न तो थोरियमनाइट सही सम्मिलित है, मोनाजाइट सम्मिलित है, एनालाइट सम्मिलित है, इमलेनाइट सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर सही। थोरियम निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन ए मोनाजाइट से थोरियम प्राप्त की जाती है। मोनाजाइट भारत के किन राज्यों के तटवर्ती क्षेत्र में पाया जाता है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी में पाया जाता है। उड़ीसा में पाया जाता है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, सभी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किस धातु को मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस धातु को मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए यूरेनियम। भीलवाड़ा, उदयपुर, बूंदी जो यूरेनियम के प्राप्ति के लिए जाना जाता है, ये भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम का एशक है? इनमें से सभी हो जाएगा। पिचब्लेंड, सोमोरस्काइट, थोरियानाइट सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। बेरिलियम की प्राप्ति होती है, तो ऑप्शन ए बेरिली एशक से। भारत के किस राज्य की बलुई मृदा से जिरकोनियम प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन बी केरल। एंटीमनी की प्राप्ति होती है, तो ऑप्शन ए ईस्टर्बनाइट से। भारत में जिरकोनियम के प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो ऑप्शन डी में से सभी, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये सभी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किस परमाणुीय खनिज पदार्थों को सुरमा कहा जाता है? तो ऑप्शन बी एंटीमनी को सुरमा कहा जाता है। मुलायम भूरे रंग के खनिज बनाने के निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी
मोलिब्डेनम को किया जाता है मुलायम भूरे रंग के खनिज बनाने के लिए। तो ऑप्शन डी सूर्य प्राप्त ऊर्जा कहते हैं सौर ऊर्जा। भारत की धरती को प्रतिदिन औसतन कितना किलोवाट प्रति घंटा मीटर स्क्वायर सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो ऑप्शन ए 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ऊर्जा से बिजली उत्पादन किया जाता है? वर्तमान में किस राज्य में सर्वाधिक ऊर्जा से बिजली उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान। सौर ऊर्जा लगाने वाला भारत का प्रथम गांव बना? तो ऑप्शन बी रामपुर उत्तर प्रदेश में है। रामपुरवा उत्तर प्रदेश। सौर ऊर्जा के लाभ है। सौर ऊर्जा के लाभ है तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। यह कभी भी समाप्त न होने वाला नवीकरणीय ऊर्जा है। उपयोग हेतु आसानी से उपलब्ध है। यह इको फ्रेंडली है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में स्थित चरंका सौर पार्क दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन है? तो ऑप्शन द्वितीय है। सौर तालाब परियोजना भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन ए गुजरात हो जाएगा। हरियाणा के गढ़वाल पहाड़ी में किस देश के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो ऑप्शन ए फ्रांस के सहयोग से। पृथ्वी के अंदर संग्रहित ऊर्जा का संबंध है? तो ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा। तुंगा घाटी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। मणिकर्ण और ज्वालामुखी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र और राज्य। तपोवन उत्तराखंड में है। सूरजकुंड झारखंड में है। तातापानी छत्तीसगढ़। तप्तपानी उड़ीसा में है। सभी के सभी सही है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी हो जाएगा। ऑप्शन ए अनहोनी भूतापीय क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? अनहोनी भूतापीय क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में है। पवन चक्कियों की सहायता से प्रवाहित वायु दोहन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए पवन ऊर्जा कहते हैं। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ है? तो ऑप्शन ए चेन्नई में है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में है। वर्तमान में भारत का पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन डी चौथा स्थान है विश्व में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु में। पवन ऊर्जा की समस्याएं हैं। पवन ऊर्जा की समस्याएं क्या है? 3 में से सभी से। ऑप्शन डी वायु की गति विषमता के कारण बिजली उत्पन्न क्षमता प्रभावित होती है। पवन चक्कियों से ध्वनि प्रदूषण होती है। पवन चक्कियों से टकराकर कुछ पक्षियों में मृत्यु होती है। इनमें से सभी है। समुद्र तट के जल एवं गहराई के जल के तापमानों के मध्यम भिन्नता का उपयोग कर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है? तो ऑप्शन डी समुद्र तापीय ऊर्जा। भारत का कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग होता है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। खंबात की खाड़ी, हुबली के जबलमुखी क्षेत्र, कच्छ की खाड़ी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में ज्वार ऊर्जा से संबंधित प्रमुख समस्याएं क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। भारत के ऊर्जा स्रोत के तौर पर ज्वार फ्रीकों की कम संख्या होना सही है। उच्च ज्वार श्रेणी के भारत के तटीय मैदान की कमी सही है। यह आर्थिक रूप से संवहनीय नहीं है, ये भी सही है।
तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। जैविक उत्पादों से प्राप्त ऊर्जा को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन सी जैव ऊर्जा के अंतर्गत। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए दार्जिलिंग। भारत में जल विद्युत केंद्रों का परिचालन कौन करता है? तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान। भारत में सर्वाधिक जल ऊर्जा उत्पादन का कौन सा राज्य करता है? तो ऑप्शन ए पंजाब। सर्वाधिक जल ऊर्जा उत्पादन का राज्य पंजाब करता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता तेल शेल गैस की है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। शेल गैस प्राकृतिक गैस का एक परंपरागत रूप है। यह चट्टानी स्तरों के मध्य में होती है। इसके निष्कर्षण के लिए चट्टानों के बीच तेज बहाव से पानी छोड़ी जाती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। सड़क से भी सही है। भारत में शेल गैसों के मुख्य क्षेत्र है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। कैम्बे की खाड़ी, गोंडवाना क्रम की सेल, कृष्णा गोदावरी बेसिन तथा कावेरी बेसिन, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा सही। विश्व में शेल गैस के भंडारण के मामले में क्रम से विश्व के प्रथम और द्वितीय स्थान वाले देश हैं। तो ऑप्शन ये चीन और अमेरिका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी अक्षय ऊर्जा के लिए ऋण प्रदान करने वाली प्रमुख संस्थान है। हाँ बिल्कुल सही है। यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए गुरुग्राम। तो आज हम लोग का सेशन आज यहीं तक समाप्त होता है। इससे आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके।